आज जो चर्चा हम करेंगे वो करेंगे त्राटक ध्यान को लेकर। त्राटक ध्यान जानते हैं आप? नहीं जानते? तो योग में जो त्राटक है वो षट कर्म के अंतर्गत एक कर्म आता है, त्राटक क्रिया, जो कि एक ध्यान करने की क्रिया है और ये साथ साथ सिद्धि भी है। तो इसकी महिमा ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिसको पता है तो उसकी महत्ता को वो समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, साधा हुआ है लोगों ने, साधकों ने। तो सिद्धि जानते हैं आप? सिद्धि क्या होती है? नहीं, सिद्धि जो शब्द है, सिद्धि क्या है, सिद्धि किस बारे में है? केवल सिद्धि पूछना चाह रहे हैं, वो सिद्धि को कहीं और रिलेट नहीं करना चाह रहे कि आप, वो तो आप रिलेट कर रहे हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन तो नहीं कहेंगे पूरी तरीके से कि डिटर्मिनेशन का है। बैठिए। तो जैसे, अच्छा आप बताइए सिद्धि क्या होती है? सिद्धि। हम्म। सिद्धि क्या होती है? आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। सिद्धि मतलब जिसमें आप 100% परफेक्ट हाँ, कुछ कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मतलब किसी भी किसी भी। कार्य में, हाँ, किसी भी बात में जब आप अ, पूर्णता के पूर्णता। भाव में चले जाते हैं तो सिद्ध कर लेते हैं उस किसी भी चीज को, तो वो सिद्धि है। यही तो है सिद्धि। जैसे कोई व्यक्ति। एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाँ, बताएं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों की बजाने में पूरी सिद्धि कर रखी है। तो तो सिद्धि, जैसे कि कोई अगर हवाई जहाज उड़ा लेता है, सीख गया, तो वो सिद्धि है एक तरीके की, है ना? लेकिन एक्सपर्टाइज। हाँ, लेकिन लेकिन वो, एक्सपर्टीज। लेकिन वो भौतिकता में है कि आप एक एक यंत्र को चलाने में सक्षम हो गए। ठीक है, ये स्किल में स्किल चला जाएगा। स्किल मैनेजमेंट होगी। ठीक है, स्किल में चला गया। लेकिन सिद्धि की जो बात है वो थोड़ा परे की होती है। परे का मतलब होता है उससे भी ऊपर। सिद्धि समथिंग लाइक तो मास्टर हो गए, मतलब मास्टर जैसे लगा आपको सपोज कुछ चीज जैसे गॉड गिफ्टेड है, जो मतलब आपको कोई चीज गॉड गिफ्टेड मिली, आपने उस पर 100% पकड़ कर रखी है। तो जैसे कि कई लोग होते हैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरह वो। जैसे हाँ, ये भी एक सिद्धि है कि कोई व्यक्ति अपने क्रोध पे क्रोध पे जो नियंत्रण कर ले और वो क्रोध को सदुपयोग करना सीख जाए, तो वो परे हो गया ना भाई। ये तो मुश्किल काम है किसी के लिए भी कि ये तो कोई पढ़ाई में है क्रोध, नहीं। हाँ, कि क्रोध में तो व्यक्ति जलता है और जलाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप पानी पे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन चल सकते हैं नाव के सहारे। अच्छा। आप हवा में उड़ सकते हैं? हवाई जहाज। यस, उड़ सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज से। वेरी सिंपल। तो बात यह है कि परे का मतलब है कि जब आपको यंत्र की आवश्यकता ना पड़े उड़ने के लिए, वो सिद्धि। जैसे आपको नाव की आवश्यकता ना पड़े पानी पे चलने के लिए, तो वो सिद्धि। लेकिन आप तैर सकते हैं। हाँ, ये भी तो सिद्धि है, क्योंकि वो साथ में एक स्किल भी है। क्योंकि आप तैर के ही गति कर सकते हैं या फिर नाव के सहारे। जैसे आप धरती पे चल रहे हैं वैसे तो नहीं चल सकते जल पे, या हवा के साथ नहीं चल सकते। तो ये एक तरीके की बात है कि जब आप किसी भी अ, किसी भी सिद्धि को साधते हैं तो ये सब भी संभव हो सकता है। लेकिन कितना सही है ये कि संभव हो सकता है? क्योंकि हमने तो किसी को आज तक पानी पे चलते हुए नहीं देखा, बिना नाव के। हवा में उड़ते नहीं देखा, बिना हवाई जहाज के। देखा है ना पक्षी को? अरे, तो बात होगी ना। बाकी हनुमान जी को देखा नहीं है, सुना ही है, सुना है। ज्यादातर तो सीरियल में या देख लेते हाँ, हैं। बिल्कुल। या फिर जैसे कुछ पक्षी हैं जो पानी पे चलते हैं, है ना? तो आप सीख पाए हैं तैरना मछलियों की तरह, चलना नहीं सीख पाए। अगर आप चलना सीख जाए तो वो सिद्धि होगी। सिद्धि होगी। ठीक है, तो ये तो एक उदाहरण है समझने के लिए।
तो हम बात कर रहे थे त्राटक ध्यान की। तो त्राटक ध्यान हमारे मुख्य रूप से जो आज्य चक्र है योग में थर्ड आई इसको कहा जाता है। शिव जी को तो शंकर जी को, शिव जी को सब जानते हैं। तो कहा जाता है कि उनकी जो थर्ड आई है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादातर वो ध्यान की अवस्था में उसी पे ऊर्जा का वो जो है स्पंदन महसूस करते हैं, या वो होता है इस तरीके से। या सिंपल सी बात है कि वो तो खैर अलग बात होगी। अगर हम साधारणतः समझने के लिए देखें, तो अगर कोई भी व्यवस्था है, कुछ भी है, तो बिना एकाग्रता, बिना फोकस के आप किसी भी चीज को कर नहीं पाएंगे। पॉसिबल है? हो नहीं सकता। उसका वहां पे ध्यान लगना जरूरी होगा, तब आप कुछ भी सिद्ध कर पाएंगे। यदि वो बिगड़ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ध्यान आपका लग नहीं पाया, हो नहीं पाया। जैसे साधारणता कोई भी काम खराब हो जाए तो क्या कहा जाता है कि भाई तुमने ध्यान नहीं दिया, है ना, कि ध्यान ना देने के कारण से बिगड़ गया, आउटपुट नहीं आया, यानी सिद्धि नहीं हुई, बात वहीं की वहीं आ गई। तो ये कितना महत्वपूर्ण भाग है जीवन का, कि बिना फोकस के, बिना एकाग्रता के साथ आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो त्राटक करने से ये बेहतर होता है, एकाग्रता शक्ति। जैसे हमने ये लिखा हुआ है ना, याददाश्त, अस्पष्टता, फोकस यानी एकाग्रता, अनिद्रा, अधिक विचार, भविष्य और आकलन, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो आपके आज्य चक्र से रिलेटेड है, यानी मन से भी। ठीक है। तो अब ये आप देखिए, अब इसमें आप देख के बताइए कि ये कौन सी चीज आपकी ठीक है, कौन सी गड़बड़। कितनी ठीक है इसमें से? ईमानदारी से बोलो, हमारी तो सारी सारी गड़बड़ है। आप अधिक अधिक विचार, मतलब ये क्या है, सोचना जैसे। हाँ, ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, अत्यधिक विचार। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये त्राटक करने से ये सब बेहतर हो जाएंगे। चाहे ओवर थिंकिंग है, एकाग्रता है, आकलन समझते हैं किसी भी चीज के बारे में आंकते हुए स्पष्टता के स्तर पे पहुंचना। ठीक है। क्योंकि आकलन नहीं कर पाएंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, उसमें भटकाव हो जाएगा। तो इसीलिए सबका सर डिफरेंशियल है। हाँ, वो ये है कि दूसरे, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम कंपैरिजन और जेलिसी से निकल आए ना, हाँ, ये सारी चीजें आप आराम से। नहीं, अब किसी के अंदर ईर्ष्या का भाव नहीं है, जेलिसी नहीं है। सोचिए, ऐसा तो नहीं कि सबके अंदर ही होगा, लेकिन चलो हम समझते हैं कि वो शून्यता के भाव में उस वाली चीज को लेकर, ईर्ष्या को लेकर, लेकिन तब भी ये प्रभावकारी होंगी, होंगी ना, तो केवल उस वाले माध्यम से नहीं। लेकिन अगर हम त्राटक का अभ्यास करते हैं, तो फिर अगर सिद्धि कर लेते हैं तो फिर परे पहुंच जाते हैं। जैसे कुछ कहानियां हैं, जैसे प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। क्या? प्रहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद का नाम सुना है? हाँ, वो जो वो है ना, एक भगवान वाला रूप, जो वो प्रहलाद। प्रहलाद जी थे वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हाँ। और जो विष्णु भगवान का एक अवतार हुआ है जिसको नरसिंह अवतार कहते हैं, वो तभी हुआ था। तो ये जो बात है कि जो होलिका थी, होलिका के पास क्या थी? सिद्धि, क्योंकि वो अग्नि में नहीं जलती थी, जिसके हम अभी बात कर रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि अग्नि जिसको जला ना पाए वो सिद्धि होगी ना। आप तो नहीं बच पाएंगे, अग्नि से जला देगी। ये किसी भी वस्तु को जला सकती है, पानी किसी भी वस्तु को, अग्नि किसी भी वस्तु को जला सकती है जी। तो वो नहीं जलती थी, तो इसीलिए तो वो अपने भतीजे को अग्नि में लेके बैठी थी, है ना, कि ये जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी। लेकिन हुआ तो नहीं। क्या हुआ? कि वो नहीं जले, वो जल गई, क्योंकि प्रहलाद में
प्रभु कृपा से वो सिद्धि स्वतः ही आ गई कि वो अग्नि उन्हें जला ना पाई। तो अब बात यहाँ पे फिर थोड़ा पीछे लौटते हैं कि कितना सही है। तो इसको इस ढंग से समझना चाहिए कि कोई भी चीज सही और गलत के बारे में मात्रा के हिसाब से होती है। अगर सत्य की मात्रा कम है तो वो कम ही होगी, तो मतलब वो झूठ भी हो सकती है। और सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जो ऐसा करने वाले लोग हैं कितने पता नहीं, एक आध दो चार छह आठ, ना करने वाले करोड़ों अरबों, तो हो गया ना झूठ। क्योंकि ये तो कोई कर नहीं सकता तो झूठ हो गया, जो कर सकता है वो सत्य है। तो असत्य की मात्रा ज्यादा, सत्य की कम, लेकिन है तो है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी चीज जो सत्य और असत्य के बारे में वो पूरी तरीके से उसी तरीके से है भी, सत्य भी और असत्य भी मात्रा के हिसाब से है। अगर यहाँ पे सभी लोग वो करना सीख जाएं, जान जाएं, तो फिर वो पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। कहते हैं ना राम राज्य आ जाए। राम राज्य की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है राम राज्य तो तभी आएगा जब राम होंगे, सिंपल सी बात है। मतलब वो तो एक कई बार होता है ना, कहीं आप आर्गुमेंट में बैठो, लोग कहते हैं ना यार तू बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी एक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, या कोई परिस्थिति या कोई मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एज ए उत्सव, रोमांच पैदा करने की कोशिश करती है। तो ये वही वाली बात है केवल, लेकिन राम राज्य तो केवल राम के राज्य में ही संभव है, ऐसा नहीं है। अब आपने विवाह किया, तो विवाह जब आपने किया तो आपको उसमें बहुत आनंद, उत्साह, उमंग, होप, आशा सब कुछ थी। ठीक है, तो आप उस समय का जो मूवमेंट था वो बहुत अच्छा था, मतलब आप भरे हुए थे खुशी से, पगलाए हुए थे। तो फिर क्या करते हैं, एक साल बाद फिर उसी पगलाएपन को दोबारा जीना चाहते हैं कि एनिवर्सरी मनाएंगे जी हम। लेकिन कायदे में तो आप वो रोज कर रहे हैं एक बार होने के बाद, सिंपल सी बात है। तो ये इसी तरीके से। तो वापस हम लौटते हैं त्राटक के ऊपर। अगर आप त्राटक का अभ्यास कर, त्राटक का अर्थ है टकटकी लगा के किसी भी एक बिंदु को ध्यान से देखना। उससे क्या होगा, जो विचार है वो विचारों की अधिकता कम हो जाएगी, कम हो जाएंगे। सपोज अगर अभी आपके मन में विचार पूरी तरीके से शून्य हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? जब कोई बात, जो कोई विचार नहीं है और विचार से संबंधित कोई भाव नहीं है, तो फिर क्या होंगे? फिर तो आप बस होंगे और कुछ नहीं होगा, वेरी सिंपल। तो वैसे ही जब आप टकटकी लगा के किसी भी एक बिंदु को खुली आंखों से देखते हैं, तो विचारों की अधिकता कम हो जाती है, क्योंकि फोकस हो गया आपका। इससे एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इसके साथ साथ नेत्र ज्योति, आंखों के आसपास की जितनी भी नर्व्स हैं वो हेल्दी हो जाती है, सर्कुलेशन वहाँ पे ठीक से होता है। ठीक है, फिर एक होता है अंत्य त्राटक। बाह्य त्राटक में जो है ज्योति को भी देखते हैं अंधेरा करके जो है, और फिर आप ज्योति को देखेंगे, प्रकाश ज्योति को, दीपक जला के, मोमबत्ती जला के, तो अश्रु धारा भी बहती है उसमें, तो ये सब होता है। और फिर हम आंखें बंद करके अपने अंतर मन में, मतलब वही ध्यान रखते हुए विचार के साथ, कि ऐसा विचार हम लेके आ रहे हैं, धारणा कर रहे हैं कि हमें जो ज्योति दिख रही है और उसको हम निरंतर देख रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे बाहर से डिस्कनेक्ट करके अंदर से कनेक्ट हो जाएगी व्यवस्था आपकी। और जब आप अंदर से कनेक्ट होंगे तो फिर सही ऊर्जा से स्पंदन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे याददाश्त, मेमोरी वाली बात है, अस्पष्टता खत्म। ठीक है, फोकस, एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी। अनिद्रा, निद्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। और निद्रा स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी की निद्रा ठीक नहीं है तो वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अधिक विचार वो आपको हमेशा विचलित रखेंगे। और भविष्य, भविष्य तो किसी के वश में नहीं होता, लेकिन हम चेष्टा से कहीं ना कहीं अपने कुछ कृत्य से, काम से उसको संतुलन में रखने की कोशिश हम कर सकते हैं, बस ये होता है।